हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लासेस में हम लोग जानने वाले हैं गूगल शीट के बारे में। और मैंने गूगल शीट के बारे में बेसिक जानकारी दी थी, और आज भी हम लोग गूगल शीट में कुछ बेसिक की जानकारी लेंगे, जिसमें हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि गूगल शीट में और क्या क्या किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं अपने ड्राइव पे आ गया, और ड्राइव पे आने के बाद से कल जो हमने गूगल शीट पे जो डाटाबेस बनाया था, उसी डाटाबेस को हम ओपन करेंगे। तो चलिए यहाँ पे आते हैं और राइट क्लिक करते हैं और ओपन गूगल शीट। ठीक है, तो जितना हमने डाटा बनाया था वो हमारा क्या हुआ है, गूगल शीट पे ओपन हो गया। यही बनाया था हमने ना। चलिए अब उसके बाद से और हमको आज जानना क्या है, ये हम लोग समझते हैं। देखिए, कल मैंने बताया था आपको कि जो कॉलम की संख्या होती है वह जेड तक होता है, और जो रो होता है जी, तो उससे भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। अब कैसे बढ़ाया जा सकता है यह समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट सेल में आ गए हम, और कंट्रोल के साथ कहाँ दबाते हैं, राइट एरो की। क्या दबाते हैं, राइट एरो की। तो सबसे लास्ट में आ गए ना। अब हमको और भी चाहिए, मुझे कमी पड़ रहा है, इससे ज्यादा और हेडिंग बनाना है। तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको उसी पे क्लिक करना होगा, उस पे क्लिक करना होगा, और क्लिक करके वहीं पे राइट क्लिक करना होगा। क्या करना होगा, राइट क्लिक करना होगा। देखिए अब इतने ऑप्शन हमारे खुल गए, दिख रहा आपको। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि इंसर्ट वन कॉलम लेफ्ट। देखो बहुत अच्छा फीचर दिया इसमें, ठीक है। और इंसर्ट वन कॉलम राइट, मतलब उसमें हम लोग क्या करते थे, जिससे पहले चाहिए था उसको सेलेक्ट करते थे। ठीक है, तो इसमें देखिए बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है। कहीं भी आप क्लिक किए पूछा जा रहा है कि इससे लेफ्ट साइड लाना है या इससे राइट साइड लेना है। तो हमको किधर लेना है, राइट साइड, मतलब उससे ज्यादा चाहिए। जेड के बाद भी रियल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमको चेक करना है। ठीक है, आएगा तो बस हम क्या कर देंगे यहाँ पे, इंसर्ट वन कॉलम राइट। ध्यान देना, इंसर्ट वन कॉलम राइट। जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए आ गया ए बी ए सी, ऐसे कर करके जो हमारा एक्स एफ डी तक गया था, इसमें भी पता नहीं कहां तक जाएगा। मतलब आपको एक एक करके जब जरूरत पड़ेगा ना तो बनाना पड़ेगा। क्लियर है। तो अगर अगर ला दिया, इसको डिलीट करना है तो उसी पे बस क्या करना है आपको, राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद देखो यही पे ऑप्शन दिया है डिलीट कॉलम। क्या ऑप्शन दिया है, डिलीट कॉलम। यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं। और इससे मान लीजिए हमको क्या करना है, लेफ्ट साइड में लाना हो तो राइट क्लिक, इंसर्ट वन कॉलम लेफ्ट। आया, मतलब ए आया है तो ये बीच में इंसर्ट हो गया है, क्योंकि जेड के बाद ही ना वो आएगा। ठीक है, तो अगर लिखे रहते तो और भी अच्छे से दिखता, तो आप लोग इस्तेमाल कर लोगे। चलिए वैसे रो लाना है तो कैसे लाएंगे, तो रो लाने के लिए भी तरीका है। देखिए यहीं पे ऑप्शन दिया प्लस, कर है ना, देखो प्लस लिखा ना, ऐड सीट। देखो यहाँ पे, और इसके बगल में यहाँ पे दिया है देखो आल सीट। तो जब यहाँ प्लस पे क्लिक कर रहे हैं, इसमें ऑप्शन देता है, इसमें सबसे नहीं नहीं बता रहे हैं, इसके लिए ऑप्शन देता है सबसे लास्ट में आए। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन देता है। क्या दिया है, क्या रहा, व्यू मोर रो एक्शन, और हमको अपने हिसाब से लेना है। कोई ऑप्शन दिया नहीं। तो जैसे हम सबसे पहले रो के सबसे नीचे आएंगे तो देखो बाई डिफॉल्ट कितना है, 1000। और भी बढ़ाना है तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो एक राइट क्लिक करके हम लोग कर रहे हैं, तो एक ही करके आएगा। हम सोच रहे एक ही बार में थोड़ा बढ़ जाए। ठीक है, तो इसके लिए वो मैं खोज रहा था। तो देखो यहीं पे ऑप्शन दिया ऐड,
दिया ना आपको, तो बस हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। तो देखिए कितना ऐड हो गया, 1000, और कितना हो गया, 2001 हो गया। मतलब जितना इसमें लिखोगे ना उतना ही इसमें आएगा। तो कितना था, 1000। तो एक देखो 2001 आ गया ना, तो 3 और चाहिए हमको, नहीं 3 नहीं 4 चाहिए, तो क्या लिखेंगे, 4। अब कितना आ जाना चाहिए, 2005 हो जाना चाहिए। तो चलिए देखिए 2005। मतलब यहाँ पे ये प्लस पॉइंट ये दिया है कि आप एक बार में इस क्लिक 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 नहीं करना पड़ेगा। आप लिख दो कितना रो चाहिए एक बार में। जैसे नहीं होता है कि 10 रो का डाटा छूटा हुआ है, 10 रो बना दो, तो क्लिक 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 करते हैं। और इसके लिए बहुत ऑप्शन दिया प्लस, लिख लो इसको, नहीं भूल जाओगे तुम लोग भी। कुछ छोटे छोटे पॉइंट है, ये एक्सेल में है क्या फीचर्स, नहीं। पहले ही बता दे दिया, कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, मतलब ऐड कब करेंगे, कितना लेना है वो लिख लेंगे, और उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा, और देखते हैं हम लोग। उसके बाद से अगर मान लीजिए हमको सीट, जैसे एक सीट है, पहले बाई डिफॉल्ट एक ही सीट आता है ना, एक एक करके सीट हमको ओपन करना है कई ठो। तो बस प्लस प्लस प्लस, तो प्लस प्लस करके क्या कह रहे हैं हम, सीट भी ला दी। अब देखो इसमें प्लस पॉइंट ये दिया है जो गूगल सीट में नहीं दिया, नहीं MS एक्सेल में। क्या, जैसे मान लो हमको इस सीट पे जाना था, क्लिक करते हैं, फिर से यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर से यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर से यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है ना। फिर सारा वो एक्सेस यहाँ से किया जा सकता है, जितने सीटें ओपन है सब दिखेगा। और बस क्या करना, किस पे जाना है, तो चौथे पे, हाँ किस पे आना है, पहले पे। पहले पे है, किस पे जाना है, पांचवे पे। मतलब नंबर ऑफ सीटें जब बहुत ज्यादा हो तो इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया था, जैसे और बढ़ा देते हैं। बताओ पहला दूसरा छुप गया ना, अब बोलो तो यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे किस पे जाना है, पहले पे। किस पे जाना है, आठवें पे। किस पे जाना है, पहले पे। समाया। तो सीट भी हम लोग नया नया ला सकते हैं। और जिस पार्टिकुलर सीट पे जाना है तो यहाँ पे लिख लेना कौन सा आल सीट ऑप्शन दिया है। और आल सीट ऑप्शन के सारे हम लोग स्विच कर सकते हैं। मतलब स्विच सीट के लिए क्या ऑप्शन है, आल सीट। आल सीट का मतलब ये नहीं कि आल सीट मतलब पूरा जितना सीट रहेगा सब दिखेगा, और इसके सारे स्विच भी कर सकते हो, किस सीट पे जाना है आपको। हाँ, उसके बाद से ये हमने आपको बताया कि करके समाया ना। अब देखो इस सीट पे क्या क्या कर सकते हो, क्लिक किया इस पे तो देखो इतने ऑप्शन दिए हैं, इतने ऑप्शन दिए हैं, एक एक ऑप्शन का यूज समझिए। तो चलो हम तीसरे पे समझा रहे हैं। यहाँ पे देखो ड्रॉप डाउन लिस्ट बना है ना, इसी पे क्लिक करते हैं, और क्लिक करके पहला ऑप्शन है डिलीट सीट। सीट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। देखो आर यू श्योर, देखो पूछा भी जा रहा है आपको क्वेश्चन, ठीक है ना, ओके सर, ओके। फिर से यहाँ पे देखिए चौथा है, फिर से क्लिक करते हैं, और देखिए दो ऑप्शन दिया है, मूव राइट मूव लेफ्ट। इसका मतलब क्या है, हाँ अगर हम चाहेंगे तो इसको राइट साइड मूव कर सकते हैं, चाहेंगे तो इसको लेफ्ट साइड मूव कर सकते हैं।
लेकिन एमएस एक्सेल में करना हो तो कर लेते हैं, लेकिन पता नहीं होगा आप लोग को, उसमें भी हो जाएगा। क्या करना होगा, पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। मैं करके दिखा देता हूँ आपको, आपको कंफ्यूजन ना हो। विंडो प्लस आर, तो क्या करते हैं हम, एक्सेल, ठीक है बाबू। और एमएस एक्सेल को ओपन करने के बाद से सीट कितने आएंगे ना, प्लस 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 ला दिया। अब देखो मैं इसको मूव करना है ना, इसको पकड़ना पड़ता है और लाके छोड़ दो। मतलब हो सकता है, क्लियर है। चलिए, तो इसमें भी ऐसा ऑप्शन दिया तो उसमें पकड़ के लेके जाना पड़ता है, और इसमें भी देखो पकड़ के ऑप्शन दिया है। हाँ, देखो इसमें भी दिया है, मतलब इसमें पकड़ के भी दे रहा है कि मूव करा लीजिए, और आप वैसे भी लाके छोड़ दीजिए, ठीक है। मतलब यहां से भी हम कर सकते हैं मूव, ठीक है। और हम पकड़ के इसको ड्रैग एंड, देखो बहुत अच्छा दिख रहा है कहाँ जा रहा है, इसको थोड़ा प्लस पॉइंट दिया है, तो आप यहाँ पे आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं। चलिए, अगर मान लीजिए क्या क्या डाटाबेस बना रहे हो आप, क्या क्या बनाए हो, ठीक है, वो आपको देखना है और सही से इसका इस्तेमाल करना है। इसके लिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखो और क्या क्या किया सकता है, राइट क्लिक करते हैं। अब देखो एक प्लस पॉइंट यह है, कभी भी काम करना चाहिए ना तो सीट का नेम देना चाहिए, कि किस सीट पे क्या बना रहे हो, किस सीट पे क्या बना रहे हो, नाम देना जरूरी होता है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्या ऑप्शन दिया है, रीनेम, दिया ना आपको। बस क्लिक और लिखेंगे क्या, स्टूडेंट डाटाबेस। देखो इसमें तो हम बॉक्स बना दिया है, ठीक है। फिर से क्लिक, डबल क्लिक, ये भी ऑप्शन दिया है, डबल क्लिक से भी रीनेम कर सकते हैं। और इसमें बना रहे हैं सेल्स रिपोर्ट, कौन सा रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट। फिर से यहाँ पे आए, डबल क्लिक, और यहाँ बताया परचेज रिपोर्ट, समझे। अब अगर मान लो कोई कहता है स्टूडेंट डाटाबेस देखना है, तो स्टूडेंट डाटाबेस पे क्लिक कर देते हैं। सेल रिपोर्ट देखना है तो सेल रिपोर्ट पे क्लिक कर देते हैं। परचेज वाला देखना है तो परचेज पे क्लिक करते हैं। ऐसा नहीं सीट ओपन करते रहिए, पता नहीं है कि किस पे क्या डाटा बनाए हो। तो बहुत ही जरूरी है कि आप किस सीट पे क्या डाटाबेस बना रहे हो, कौन सा डाटा बना रहे हो, ये जरूरी है। जब तक नहीं करोगे आगे दिक्कत होगी और आप रिपोर्ट नहीं बता सकते, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और आगे दूसरा ऑप्शन है, इसी भी ऑप्शन है डुप्लीकेट। ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है एमएस एक्सेल में। अगर किसी सीट का डुप्लीकेट बनाना हो, और कुछ ऑप्शन है जो चेंज है और सब सेम है, तो हम लोग क्या करते थे, दूसरे सीट पे कॉपी पेस्ट करते थे, ठीक है। लेकिन अगर इसमें यहाँ चाहोगे तो डुप्लीकेट कर दो, तो देखिए, ठीक है, स्टूडेंट डाटाबेस, कॉपी ऑफ स्टूडेंट डाटा, और इसी को कॉपी किए है ना, डुप्लीकेट बना दिए। अब कहाँ कहाँ चेंज करना था, इसमें कुछ नाम हमको बढ़ाना है, तो हमने बढ़ा दिया सोहन। अब देखे चेंज तो नहीं हो रहा इसमें, नहीं, ठीक है ना। मतलब अगर मान लो सेम चेंज हो जाए तो कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। तो मैं अगर, तो यहाँ पे देखो ये अलग डाटा बना दिया और ये ऐसे अलग बना दिया, तो आप आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो सीट को डुप्लीकेट करना, तो सीट को भी डुप्लीकेट कर सकते हो और इसका प्रयोग कर सकते हो। देखो मैं क्यों आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं चाहता तो मैं कहता गूगल सीट देखो ऐसे होता है, एक्सेल के जैसा होता है, इस्तेमाल कर लोगी। लेकिन इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां ज्यादातर काम इसी पे करवा रही है, ठीक है। तो मैं बेसिक जो पॉइंट आपको बता दूंगा, तो फॉर्मूला तो आता ही है। अरे यार रेंट का फार्मूला उसमें भी वही काम करेगा, इसमें भी यही काम करेगा। सम का एक्सेल में वही काम करेगा, गूगल सीट में वही काम करेगा, समझे। सम इसका वही काम करेगा, इसमें भी वही काम करेगा। तो जो बेसिक पॉइंट्स है छोटे मोटे शुरुआत में डाटाबेस बनाते समय, वो हम बता रहे हैं कि आपको आसानी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। अब कुछ एडवांस इसमें जो दिया है, जो एक्सेल में नहीं दिया, वो बता दूंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा और काम करने में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा, ठीक है। जो आपको आता होगा खुद मैं नहीं बताऊंगा उतना, ठीक है, टाइम ज्यादा। देखो चेंज कलर, अगर इसका कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर सकते हैं, किसका, सीट का। तो चलिए हम आ जाते हैं सीट का कलर, फर्स्ट वाले का दे देते हैं, सेकेंड का, वाइट, थर्ड का, ग्रीन, ठीक है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, इसका कलर भी आप दे सकते हो और इसका इस्तेमाल कर सकते हो जाएगा बाबू।
वो नीचे लिख रहा है वाई, देखो नहीं दिख रहा है, यहाँ पूरा इस पे नहीं फिल हो रहा है, ठीक है, लेकिन देखो हो रहा है, जिस पर सेलेक्ट किया देखो हाईलाइट है यहाँ पे, यह मतलब कलर करना कर सकते हैं उतना नहीं, कोई बात नहीं। उसके बाद अगला है प्रोटेक्ट सीट, मतलब इस पे पासवर्ड लगाना है तो पासवर्ड भी लगाया जा सकता है। मान लो इस पे हम सोच रहे हैं कोई दूसरा कोई काम ना करे तो प्रोटेक्ट सीट दिया है, पढ़े नहीं हो क्या, दिया है बता रहा हूँ। चलिए इंटर ए डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको पासवर्ड यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। तो उसके बाद से क्या दे दे हम, परमिशन भी देखो यहाँ ऑप्शन दिया है कि स्टिक ऑन कैंडिडेट ओनली यू, आप कर सकते हैं, कस्टम कोई भी कर सकता है, अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको शेयर करेंगे ना तो आगे चल के दिक्कत, मतलब वहां पे ओवर नहीं होगा। ठीक है, तो प्रोटेक्ट सीट इसमें ऑप्शन दिया है क्या, कोई डाले क्या, टी टी टी, डन। ये तो आ रहा है, लॉक है, इस दूसरे पे शेयर करने पे ऑप्शन लग रहा दिया है, ये शेयर करेंगे तो होने नहीं देगा। इसमें पासवर्ड नहीं लिख रहा है, कौन सा पासवर्ड लगाना है, लेकिन इसमें देखो एक्सेल में दिया है, यहीं पे क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए, प्रोटेक्ट सीट दिख रहा है, बस क्लिक करिए, पासवर्ड, ओके, फिर से पासवर्ड, ओके। अब देखिए चेंज करो, नहीं करने दे रहा ना, राइट क्लिक करिए, अनप्रोटेक्ट, अगर पासवर्ड भी गलती डाल दोगे, राइट क्लिक करिए, अनप्रोटेक्ट, अब सही पासवर्ड डालिए। इसमें भी दिया है गूगल में, लेकिन ये ऑप्शन में लग रहा था तुरंत पूछ देख ले, पूछ नहीं रहा कहाँ पे क्या पासवर्ड देना है, यहाँ पे क्लिक करें क्या, हाँ ये भी तो हो सकता है, जा रहा है, चलो इसको भी सर्च किया जाएगा, ऑप्शन दिया तो कुछ ना कुछ होगा, उसमें बता दिया एक्सेल में ना कैसे होगा। उसके बाद हाइट सीट, ये पता है आपको, हाइड कर सकते हो, ठीक है, कमेंट कमेंट देखना, कमेंट दे सकते हो, ये राइट लेफ्ट सब पढ़ा दिया मैंने, ठीक, लेकिन देखो लॉक दिख रहा है यहाँ पे, मुझे लग रहा है जब शेयर करेंगे इसको तब कोई दूसरा कोई देख नहीं सकता है, यही मुझे लग रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये लॉक नहीं है, ये केवल लॉक है, ठीक है, चलिए चेक कर लेंगे इसको भी। तो ये क्लियर है, बता दोगे आप लोग, इस्तेमाल कर ले जाओगे। चलिए उसके बाद से आगे बढ़ते हैं, तो ये तो मैंने एक एक करके एक एक ऑप्शन बताया था आपको, यहां तक बता दिया था ना आपको, अरे यहां तक पढ़ा दिया था, टेक्स्ट रोटेशन नहीं बताया था, टेक्स्ट रोटेशन मतलब जैसे ये सेलेक्ट किया और इसको रोटेट करना है तो एक्सेल में भी दिया है ऑप्शन रोटेशन, दिया है एक्सेल में, क्यों इस्तेमाल, चलिए एक्सेल में भी देखो कहाँ दिया है, क्या पढ़े हो जी, सर्वे सर पढ़ाते हैं, पता नहीं कैसे भूल गए, जैसे मान लो यही नाम है ना, कर दें, देखो आ जाओ यहाँ पे, ये क्या दिया है, होम टैब में दिया है, दिख रहा है, हम पढ़ाए थे बाबू, चलिए, तो ऐसे आप आसानी तरीके से इसमें भी इसको रोटेट कर सकते हो और इसका इस्तेमाल कर सकते हो जाएगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं है ना बाबू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ से रोटेट करके किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिया है इसके बगल में, वह दिया है लिंक, क्या दिया है, लिंक, हाइपर लिंक पढ़े हम लोग ना, ठीक है, हाइपर लिंक का क्या यूज है, कि किसी भी साइट्स का, ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट का लिंक दे सकते हैं और क्लिक करके जंप करके उस पर जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी लिंक ऑप्शन दिया है और उसमें भी कंट्रोल प्लस के शॉर्टकट की होता है, और गूगल सीट में भी कंट्रोल प्लस के शॉर्टकट की होता है, लेकिन वहां पे हाइपर लिंक बोलते हैं
और यहाँ पे इंसर्ट लिंक बोलते हैं। लिख लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंसर्ट लिंक के लिए Ctrl+K। इंसर्ट लिंक Ctrl+K। अब देखिए क्या क्या काम कर सकता है इस सीट में, गूगल सीट में क्यों दिया है। तो चलिए आते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ पे क्लिक किए हम, और क्लिक करने के बाद हमने लिख दिया गूगल। क्या लिख दिया? गूगल। मतलब क्रोम ब्राउजर पे गूगल पे डायरेक्ट जाना चाहता हूँ, गूगल सर्च इंजन पे जाना चाहता हूँ, कुछ सर्च करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम गूगल का क्या कर सकते हैं, लिंक दे सकते हैं और डायरेक्टली वहां पे जा सकते हैं। तो सर कैसे जाओगे आप, चलो बता रहा हूँ। तो गूगल पे क्लिक कर लूंगा, गूगल जो लिखा हूं क्लिक कर लूंगा और Ctrl+K दबाऊंगा। तो Ctrl+K जैसे दबाऊंगा ना, कर किसका लिंक देना है, google.com। तो हम इसी का देना चाहते हैं या और भी कोई दे सकते हैं। चलो पहले गूगल का देके दिखाते हैं। अब कोई जो नहीं कि यहां से सेलेक्ट करोगे, आप लिख दो गूगल www.google.com, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई आ गया बाबू। गूगल पे जाना चाहते हैं, बस क्या करें, क्लिक। आ गया। अगर किसी वेबसाइट के बारे में आप जानते हो तो यहाँ पे क्लिक करिए। चलो GIT वाला देखते हैं। GIT वाला हमेशा चेंज होता रहा ना, इसीलिए दिक्कत है। चलो GIT, और यहाँ पे आ जाते हैं और Ctrl+K और लिख देते हैं www.giteducation.com। आ गया बाबू, बोलो। उसके बाद से क्या करना हमको, देखो आ गया ना, यहाँ पे साइड भी दिख रहा है, देख लो यहाँ पे गायत्री ट्यूटर टेक्नोलॉजी, बस क्लिक करें। हो जाएगा बाबू। तो आप इसका इस्तेमाल करके आसानी तरीके से देख सकते हो। तो ये पहला ऑप्शन है कि किसी URL को कैसे हम लोग लिंक देते हैं, और भी ऑप्शन दिया है इसमें। चलिए उसके बाद आ जाते हैं, हम सोच रहे हैं कि इसमें किसी इस सीट में से जो डाटा यह है ना, हम बार बार इसी पे आना है। क्या करना है, इसी पे, इस एरिया पे आना है, समझे। या इसी सीट पे हमको तुरंत क्लिक करें, इस एरिया में आ जाए, समझो। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम वैसे लिख देंगे डाटा, क्लिक और Ctrl+K। तो देखिए यहीं पर लिखा गया नीचे ऑप्शन सीट एंड नेम रेंज, दिख रहा आपको। तो उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ जो स्टूडेंट डाटा बना है, ठीक है, उस पे जाना है, या आप लोग जो भी लेना है ले सकते हो। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया और किसका लेना है, स्टूडेंट डाटा वाला। कौन सा रेंज, ये वाला रेंज। हो गया। अब देखिए क्लिक करिए, यहाँ पे ऑप्शन देता है यार लिख का, गायब नहीं होगा। इस पे आ गए हम डाटा, देखो यहाँ पे थे ना, इसी का लग रहा है लिंक हम दे दिए, देखिए। हाँ नहीं नहीं नहीं, चलो हम बता रहे हैं, दूसरे पे आ जाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कुछ भी, ठीक है। और आ जाते क्या, ये लिख देते हैं डाटा, और डाटा 1 कर देते हैं इसको, और Ctrl+K और कर देते हैं यहाँ पे रेंज में, किसको लेना है, सेल वाले में ना, सेल वाले का दे दिया। अरे बाबू, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे आप आसानी तरीके से इस लिंक का प्रयोग करके देख सकते हो। मतलब लिंक का ऑप्शन क्यों दिया है, पता है।
तो ध्यान देना, आप लोग आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हो। हो जाएगा यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक एक करके इसका प्रयोग करिएगा। उसको देखो आगे यही ऑप्शन दिया है, इंसर्ट कमेंट, लिख लो कंट्रोल अल्ट एम शॉर्टकट की। तो एक काम करने जाओगे इंटरव्यू में पूछ देगा गूगल सीट पे, अगर गूगल सीट पे काम दे रहा है। हो गया बाबू। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, और आने के बाद से अगर हमको कमेंट देना है किसी पे, जैसे मान लो यही जो ये लिखा गया है इसका फॉर्मेट रुपीज में है, हमको दूसरे किसी को बता देना है कि बाबू काम करना ना, तो इसको क्या करना है, डॉलर में चेंज कर देना। मतलब मुझे नहीं आ रहा, इतना आ रहा कि हम कमेंट दे सकते हैं, क्या करना है। जैसे मान लो हम कहीं काम कर रहे हैं, मेरा मालिक आया, ठीक है, वो जानता कि यहाँ यहाँ क्या करना है, लेकिन ये नहीं जानता कैसे करना है, तो उसी को तो बोलेगा जो कर सकता है, कह देगा बाबू ये काम कर लीजिए, ठीक है। तो हम काम करवा रहे हैं, उसको मकान बनवा रहे हैं, तो हम बना नहीं पाएंगे, लेकिन कह सकते हैं ना इसी से बना लीजिए, ठीक है, तो मिस्त्री आएगा बना देगा। वैसे इसमें भी है, तो हमने क्या है, रुपए का सिंबल दिया है, और बोला नहीं अब डॉलर लगा दीजिएगा, ठीक है। तो इस समय बता नहीं पा रहे हैं, इतना टाइम नहीं फोन से बतियाए हम, तो खोले सीट और इसी पे क्या किया हमने, कंट्रोल अल्ट एम। अब कमेंट किसके थ्रू दिया जा रहा है, मेरे आईडी के थ्रू। अरे जीमेल से चल रहा है ना यार, तो मेरे आईडी के थ्रू दिया जा रहा है, तो बस हमने कर दिया। ठीक है, बस यहाँ पे कमेंट दे दिया, और क्या कर दिया हमने, कमेंट पोस्ट हो गया यहाँ, ठीक है। और यहाँ से डिलीट डिलीट सब ऑप्शन दिया है, एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं, इसका लिंक कॉपी करना है तो कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। आया, अब आके कोई मान लो आया और आने बाद कमेंट पढ़ा, और कमेंट पढ़ने बाद क्या किया, सही कर दिया उसको, मैं आया पढ़ लिया, अब पढ़ने बाद क्या किया, मैंने क्लिक किया और यहाँ पे सही कर दिया, लीजिए सर सही हो गया, ठीक है। तो आगे आके हम देखेंगे ना काम हुआ कि नहीं है, तो बस हम यहाँ क्या करें, देख लिए, बस यहाँ क्लिक कर दो और यहाँ पे रजिस्टर हो गया, रिसॉल्व हाइड डिस्कशन ऑप्शन दिया है यहाँ, कमेंट अब गायब, क्यों, जो आपने कहा तो कर दिए, कमेंट देखने का कोई मतलब नहीं, समझे। तो यह तरीके हैं, तो आप आसानी तरीके से कमेंट दे सकते हैं। हाँ, कमेंट आप एक्सेल में शॉर्टकट के सारे दे सकते हो, ठीक है। कैसे दोगे मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे राहुल है, अगर इस पे कमेंट देना है तो बस शिफ्ट प्लस F2 बटन दबाइए, शिफ्ट प्लस F2 लिख लेना, इसको भी आ गया तो बता दे रहे हैं, शिफ्ट प्लस F2। तो देखिए मैं शॉर्टकट भी बहुत सारा लिखवाया थे, भूल गया क्या तुम इतना जल्दी, मैं सेक्शन शॉर्टकट नहीं लिखवाया, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, एडिट कमेंट करना लिखवाया, चेक करना। शॉर्टकट की एक ही बार लिखवाते हैं लास्ट में, चलो बाद में खोजते रहना। देखिए कमेंट देना तो यहाँ से कमेंट दे सकते हैं, लेकिन वो सब ऑप्शन नहीं दिया इसमें। देखो एडिट करना तो क्या करना पड़ेगा, फिर से क्लिक और शिफ्ट प्लस F2, और उसमें जैसे ऑप्शन दिया एडिट करिए डिलीट करिए, वो ऑप्शन नहीं दिया, इसके लिए एडिट करना तो एडिट करिए यहाँ से, कैसे, शिफ्ट प्लस F2 से एडिट भी होगा और कमेंट भी दे सकते हैं। डिलीट करना तो कहाँ जाना पड़ेगा, रिव्यू टैब, और यहाँ से डिलीट करना होगा, समझे। मतलब काम हो भी गया तो डिलीट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और एडिट के लिए इसमें थोड़ा सा प्लस पॉइंट दिया है कि आप यहाँ से कमेंट दीजिए, अल्ट कंट्रोल एम दीजिए, और कमेंट देने के बाद जो भी कमेंट दे रहे हो, यहाँ पे कमेंट देने के बाद पूरा ऑप्शन भी दिया है, आप कोने पे जाओ, एडिट करो डिलीट करो, इस लिंक को कॉपी करके दूसरे जगह पेस्ट करो, ठीक है। और सॉल्व हो गया तो इसको क्लिक कर दो, वो आएगा, मालिक देख लेगा, हाँ हमको दिख रहा है डॉलर में आ भी गया है, तो कहाँ से कमेंट दिखेगा,
उन्होंने सॉल्व करके खत्म कर दिया। क्लियर है बाबू? तो आप आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल कर ले जाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं ना होगी। तो यह आप लोग इस्तेमाल करिएगा, और बहुत ही बेटर फीचर्स दिए गए हैं, एक एक करके इस्तेमाल करके, मतलब हमने ज्यादा आज पढ़ाया नहीं आपको, मतलब एक एक पॉइंट हमने बताया, कैसे रोल आते हैं, कैसे कॉलम लाते हैं, और सीट में जितने ऑप्शन है मैंने एक एक ऑप्शन का यूज बताया है। ठीक है, देखो अब कमेंट दिया तो देखो दिख रहा है ना व्यू कमेंट, वो देखो अभी नहीं आ रहा था, हाईलाइट नहीं था, अभी जो हम राइट क्लिक कर रहे थे, अब देखो आ रहा है, तो व्यू कमेंट, तो देखो यहाँ पे आ गया, शो हो गया। समझे? चलो इसको हम सॉल्व कर देते हैं यहां से। अब देखो, अब हम बाहर क्लिक करें, इसको क्लोज करें, यहाँ पे आओ, कमेंट का ऑप्शन हाईलाइट है। मतलब इससे फायदा क्या है, आप देख, मतलब कहीं मत देखो, यहां से देख सकते हो कमेंट उसमें लगा है कि नहीं लगा है। अगर लगा है तो कहाँ लगा है, बस यहाँ पे मान लो यहाँ पे लगा दिया और क्लिक करके, और लगाने के बाद कुछ भी लिख दिया और ऐड कर दिया। तो आप लोग यहां से मत देखो कहाँ कहाँ लगा, बस यहाँ पे आ जाइए और लिखा है व्यू कमेंट। जैसे व्यू कमेंट पे क्लिक कर देंगे तो बताया जा रहा है कि ड्यू अमाउंट पे लगा है, कॉपी ऑफ स्टूडेंट डाटा बेस में किस पे लगा है, ड्यू अमाउंट पे लगा है। क्लियर है? यह बहुत प्लस पॉइंट है, आसानी तरीके से शो करके देख सकते हो। ठीक है, और भी लगाओगे तो सपोज मैं यहां पे भी लगा देता हूं, इसको क्लोज और कंट्रोल अल्ट एम, आ गया और ऐड कर दिया। अब चलो चेक करें, क्लिक व्यू कमेंट, दोनों कमेंट शो हो रहा है। ठीक है, अरे यहां से भी हम लोग काम करके रिसॉल्व भी कर सकते हैं। अगर मान लो गलती से लगा दिया तो यहां से रिसॉल्व भी ऑप्शन दिया है, डिलीट भी दिया है, डिलीट कर दो। क्वेश्चन पूछा जा रहा है बाबू इसमें, उसको क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, तुरंत डिलीट कर दो जाओ। ठीक है, तो यह तरीके हैं, आप आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल करके देख सकते हो जाएगा बाबू। तो ये सभी ऑप्शन इस्तेमाल करिए और एक एक करके देखिए। तो आज आप लोग को जहां तक मैंने पढ़ा था उससे आगे काम करना है। ठीक है, कल बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में सीखेंगे जो गूगल शीट में कल उसमें भी नहीं दिया है।